में अति पिछड़ों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण दिया गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। और राष्ट्रीय जनता दल जिसने 15 साल बिहार में राज किया, इनके कार्यकाल में 23 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। तो मैं राजद के नेताओं से जानना चाहता हूं कि 23 साल तक बिहार में चुनाव क्यों नहीं कराया। जाति जनगणना को लेके बिहार की सियासत फिर से तेज हो गई है। आपको बता दूं कि बीते दिनों पीएम मोदी से मिलने बिहार का डेलीगेशन गया था, जिसका नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आग्रह पर बिहार का एक डेलीगेशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया था और नीतीश कुमार खुद शामिल थे इस डेलीगेशन में। वहां पे जाति जनगणना को लेकर अपनी बात रखी गई थी और देश के प्रधानमंत्री ने सभी की बातों को काफी गंभीरता रूप से सुना था। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये बात कहा था कि प्रधानमंत्री ने हमारी बातों को बहुत गंभीरता रूप से सुना है और उस पर किस तरीके से विचार करना है वो तो केंद्र सरकार पे ही निर्भर करेगा। हालांकि आज बीजेपी कार्यालय में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी मौजूद थे और जब उनसे सवाल किया था जाति जनगणना को लेकर और कहा यह लगातार राजद जाति जनगणना को लेके आवाज उठा रही है, तो अब उस पर उनका क्या कुछ कहना था, ये सुन लेते हैं। देखिए, जो ओबीसी मोर्चा है बीजेपी का, उसकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 और 5 सितंबर को खगड़िया में हो रही है। और बिहार में या देश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़े वर्गों को और अति पिछड़े वर्गों को तब लाभ मिला है जब जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल रही है। जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय अति पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया और उस सरकार में पंडित कैलाशपति मिश्रा शामिल थे। और जब बिहार में अति पिछड़ों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण दिया गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। और ये राष्ट्रीय जनता दल जिसने 15 साल बिहार में राज किया, इनके कार्यकाल में 23 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। तो मैं राजद के नेताओं से जानना चाहता हूं कि 23 साल तक बिहार में चुनाव क्यों नहीं कराया। और जब चुनाव कराया 2003 में तो बिना अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाना है, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। ये तो जब 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने केवल एससी और एसटी को ये आरक्षण नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने अति पिछड़ा जो समाज है उसके 20% लोगों को आरक्षण देने का काम किया। आज अगर 1600 से ज़्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के बने हैं तो उसका श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अभी मेडिकल के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें जो ओबीसी का आरक्षण है उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो केंद्रीय विद्यालय है, ये जो मिलिट्री स्कूल है या जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें आज तक आरक्षण नहीं था ओबीसी का। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख बच्चे प्रति वर्ष जो पिछड़े समाज से आते हैं वो इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया। मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिया। तो आपने सुना, सीधे तौर पे सुशील कुमार मोदी का कहना था कि जाति जनगणना शुरू से बीजेपी इसका समर्थन करते आई है। जो वर्ग को आरक्षण की जरूरत है उसको बीजेपी आरक्षण देते आई है, चाहे वो एसटी हो या फिर अन्य वर्ग के अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, उन सभी को लगातार आरक्षण मिलता रहा है। और अगर किसी को जाति जनगणना से नहीं होने से आपत्ति है तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटी सेक रहे हैं। इस पे उनका किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि
विपक्ष के पास किसी भी तरीके का मुद्दा नहीं है, तो अब जाति जनगणना को लेके वो मुद्दा उठा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल था, देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं जाति जनगणना को लेके उनका आवाज उठता था, तब क्यों नहीं जाति जनगणना कराया जाए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय ST के जो लोग के जो वर्ग है उनका जाति जनगणना हुआ था। और सीधे तौर पे उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस पे किसी भी तरीके का निर्णय लेगी तो वो बिल्कुल सही निर्णय लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार देश का विकास चाहती है और देश के विकास में जाति जनगणना होना जरूरी है या नहीं, ये इससे कोई मायने नहीं रखता। देखने वाली बात है कि जहां सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि जाति जनगणना होना नहीं चाहिए, वहीं दूसरी तरफ JDU का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है और उनका कहना है कि जाति जनगणना होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि किस वर्ग को कितनी ज्यादा जरूरत है आरक्षण की। अब देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ JDU में लगातार ये कहा जा रहा है जाति जनगणना होना चाहिए, वहीं बीजेपी पूरी तरह से अपने स्टैंड पे क्लियर है और कह रही है कि जाति जनगणना पे केंद्र सरकार फैसला करेगी। अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला करती है जाति जनगणना को लेकर। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।